प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय वचन 1 ऐसा कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि यानी बनाना। हम हमारे जीवन में हम अपने आप को बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर हर काम हर समय कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम छूट जाते हैं और हम हमारे जीवन को बेहतर बनाने की जो कोशिश करते हैं उसमें हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो परमेश्वर जो है वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमें रचाने वाला परमेश्वर है। तो क्या वो हमारे जीवन को बना नहीं सकते? वो हमारे जीवन को हमसे बेहतर बना सकते हैं। एक बार ऐसा ही एक परिवार रहता है जो बहुत ही गरीब होता है। गरीबी के कारण उनका घर एकदम छोटा और टूटा फूटा रहता है और उस घर को बनाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सालों से वो उस घर को बना नहीं पाते हैं। वो घर एकदम खराब हो चुका होता है। तो जब उनके पास पैसा आता है तब वो उसे बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वो बहुत सारे कारीगरों को बुलाते हैं उसे बनाने के लिए, मगर हर एक कारीगर ऐसा कहता है कि इसे बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, इसे हम बना नहीं सकते हैं, ये बेकार हो चुका है, ये अभी किसी काम का नहीं। इससे अच्छा यह है कि तुम दूसरे घर पर चले जाओ, दूसरे घर पर इन्वेस्ट करो, अभी ये घर छोड़ दो, ये कुछ बनाने का लायक नहीं है, और अगर बनेगा तो भी इतना अच्छा खास नहीं बनेगा, मगर आपके पास तो अभी पैसे अच्छे से आ गए हैं तो आप अच्छे शानदार मकान में रह सकते हैं। तो फिर भी वो हिम्मत हारते नहीं हैं। वो फिर लगातार कारीगरों को बुलाते हैं और दिखाते हैं। अंत में उन्हें एक ऐसा कारीगर मिल जाता है जो कहता है कि मैं इस घर को शानदार बना सकता हूँ, मैं इसको बेहतर बना कर दिखाऊंगा। और जब वो पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव थॉट्स को बताने लगता है और वो आशा दिलाता है कि सही में मैं इस घर को बहुत ही बेहतर और अच्छे रीति से इसे बनाकर तुमको दिखाऊंगा कर वो वादा करता है। फिर इन लोग भी उस कारीगर को सौंप देते हैं अपने घर को बनाने के लिए। और जब कारीगर उसे अपने हाथ पे बनाने के लिए लेता है तो वो धीरे धीरे कर शुरुआत करता है उसमें काम करना। जब वो काम कर धीरे धीरे अपने एक एक काम को कर जब वो पूरा करता है तो अंत में जब उसका पूरा काम समाप्त हो जाता है तो घर जब वो लोग आते हैं देखने के लिए तो घर उनके सोच से इतना बेहतर, इतना ज़्यादा काफ़ी अच्छा बन चुका होता है कि वो देखकर हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये ऐसा टूटा फूटा घर इतना शानदार कैसे बन सकता है और कैसा बन गया है। बहुत ही आश्चर्य रूप से देखते हैं और बहुत उस कारीगर की प्रशंसा करते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी जब हम अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं तो हम जितना बनाते हैं उतना बिगड़ते जाता है, परंतु जब हम परमेश्वर के हाथों में उस काम को हम सौंपेंगे, हमें बनाने के लिए हम सौंपेंगे, हमारे जीवन को बनाने के लिए सौंपेंगे, तो वो हमारे सोच का, हमने भी हमारे लिए इतने अच्छे सोचे नहीं देंगे, उससे कहीं अधिक अच्छे से वो हमारे लाइफ को इतना अच्छे से बना के देंगे कि हम भी चौंक जाएंगे और हमारे बनाने वाले की हम प्रशंसा करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि हाँ, हमने तो परमेश्वर को हमारे लाइफ को बनाने के लिए सौंप दिया है, मगर कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वैसा का वैसा ही है। मैं आपको याद दिलाती हूँ कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया तो 5 दिन उन्होंने सब कुछ बनाया, अच्छे रीति से बनाया, और 6वें दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया। क्यों परमेश्वर ने पहले सब बनाकर फिर अंत में मनुष्य को क्यों बनाया? अगर परमेश्वर ने पहले ही मनुष्य को बना देते तो मनुष्य उनको बहुत ही आज्ञा देता कि परमेश्वर ऐसा नहीं, पेड़ को ऐसे बनाओ, मछली को बाहर रहने दो, जानवरों को पानी के अंदर रहने दो, ऐसे उसके थॉट्स को और आइडिया को बताते रहेगा। इसके लिए परमेश्वर ने सोचा नहीं, मनुष्य को सब कुछ बनाकर फिर अंत में उसको राज्य करने के लिए हम दे देंगे। तो हम मनुष्य ऐसे ही होते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा बनाओ परमेश्वर, वैसा बनाओ, कर हम परमेश्वर को
बताते हैं, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि वो स्वयं हमारे जीवन में स्वयं काम करे और हम काम नहीं करें, हम चुप रहे। परमेश्वर हमारे लाइफ को बनाए तो पूर्ण रीति से उसके हाथों में अपने लाइफ को दे दो, ताकि वो आपके लिए बेहतर और सुंदर आपके जीवन को बनाएगा, और इतना सुंदर बनाएगा कि आप अपने बनाने वाले की प्रशंसा करते रहेंगे और देखने वाले भी उसकी महिमा करेंगे। तो परमेश्वर आपको और सुनने वाले हर एक को, आपके परिवारों को परमेश्वर बनाए, आपको समाधान से रखे, खुशियाँ दे, आपको सदा सर्वदा उसमें आनंदित रखे। तो परमेश्वर इस छोटे से मैसेज को आशीष करे। धन्यवाद।